चलिए आज बात करते हैं नेपाल की एक ऐसी डरावनी लोक कथा की जो रातों की नींद उड़ा सकती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरे डर की पड़ताल है। इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है एक खौफनाक कहानी। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो नेपाल की सुनसान सड़कों पर अपना शिकार ढूंढती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, वो डरावना वजूद जिसे मुरक्कट्टा कहते हैं, वो आखिर है क्या। नाम में ही इसका पूरा मतलब छिपा है, मुरकट्टा, यानी जिसका सिर कटा हो। लोक कथाओं में ऐसे बिना सिर वाले भूत अक्सर किसी भयानक अन्याय या अधूरी मौत का नतीजा होते हैं, और मुरकट्टा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है, इसके अपने नियम हैं और शिकार करने का तरीका तो और भी डरावना है। ये कोई शोर नहीं करता, बस खामोशी से पीछे चलता है, और इसकी बस एक ही शर्त है, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि एक गलती और रूह हमेशा के लिए उसकी हो जाती है। अब कहानी में एंट्री होती है रंजन की, एक ऐसा इंसान जिसके लिए ये सुनी सुनाई बातें एक खौफनाक हकीकत बनने वाली थी। सोचिए, देर रात का सफर, घना कोहरा, और रंजन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में मुरकट्टा के इलाके में दाखिल हो रहा है। एक ऐसी जगह जहां किंवदंतियां जिंदा हो जाती हैं। उसे चेतावनी तो मिली थी, लेकिन कभी कभी होता है ना, लंबी और थकी हुई ड्राइव में ऐसी बातें दिमाग से निकल जाती हैं, या शायद किस्मत आपको उन्हें नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। उस बूढ़े आदमी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिए और बस एक अजीब सी बात कही, पीछे से कोई भी आवाज आए मुड़कर मत देखना। और यहीं से रंजन के लिए डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, बल्कि एक जीती जागती हकीकत में बदलने लगा। देखिए कैसे एक एक करके हालात बिगड़ते गए। पहले तो कार अचानक बंद पड़ गई, फिर उस सुनसान सड़क पर अकेले पैदल चलना पड़ा, और फिर वो आवाज, कदमों की आहट जो उसके पीछे पीछे आ रही थी। रंजन एक भयानक अंध की तरफ बढ़ रहा था। ये कोई परछाई या वहम नहीं था। जो उसने देखा वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। एक ऐसा मंजर जो उसकी दुनिया को वहीं थमा गया। रंजन तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी पत्नी नेहा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची, और साथ ही वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी भी फिर से सामने आया इस लोक कथा के छिपे हुए राज बताने के लिए। तो देखिए, इस आत्मा का सामना करने के दो ही नियम थे, एक जो मौत की तरफ ले जाता है और दूसरा जो जिंदगी बचा सकता है। रंजन ने पहला नियम तोड़ा, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरे नियम का फायदा उठाने का एक मौका दे दिया था। वो सिक्के, वो कोई मामूली सिक्के नहीं थे, वो एक तरह का सुरक्षा कवच थे, एक ताबीज। उन्हीं की वजह से रंजन उस आत्मा को बेजान दिखाई दिया और उसकी जान बच गई। लोक कथा का ये एक और जरूरी नियम है, और शायद यही वो वजह थी कि वो दोनों उस रात वहां से बचकर निकल पाए। मुरकट्टा को लगा कि वो अपना शिकार कर चुका है, इसलिए अब वो सुबह तक किसी को परेशान नहीं करने वाला था। पर एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन, जिसे ये सारे राज पता थे और जिसके पास रंजन को बचाने की ताकत थी। और इसका जवाब कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। पता चलता है कि वो कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि एक रक्षक आत्मा थी। नेपाली लोक कथाओं में अक्सर अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं का जिक्र मिलता है। ये रक्षक आत्मा उसी संतुलन का प्रतीक है। अब जानते हैं कि ये पूरी कहानी, ये किंवदंती आखिर शुरू कहाँ से हुई, और रंजन का ये डरावना अनुभव एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना से कैसे जुड़ा है। इस किंवदंती की जड़ें एक असल त्रासदी से जुड़ी हैं। साल 2015 का वो भयानक भूकंप। कहा जाता है कि जब काठमांडू का मशहूर धरहरा टावर गिरा, तो उसके नीचे सदियों से दबी एक बुरी आत्मा मुरक्कट्टा आजाद हो गई। तो मतलब ये सिर्फ एक किस्सा कहानी नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो आज भी नेपाल के लोगों के बीच जिंदा है। एक ऐसी याद जो बताती है कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते। रंजन की कहानी हमें ये दिखाती है कि उसकी मुलाकात दोनों से हुई, और ये सोच ही अपने आप में कितनी डरावनी है कि अंधेरे में कौन सी शक्तियां हम पर नजर रखे हुए हैं, ये हम कभी नहीं जान सकते।